नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार के बाहर जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को विस्तार देने की नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और चिराग पासवान की जो योजना थी, उनकी जो चुनावी रणनीति थी, उसे नागालैंड में बड़ा झटका लगा। जी हां, नागालैंड के जो विधानसभा चुनाव के आज परिणाम आ रहे हैं, उन चुनाव परिणामों में बिहार के इन तीनों दलों को फिलहाल झटका लगता हुआ दिख रहा है। नागालैंड में जनता दल यूनाइटेड ने, राष्ट्रीय जनता दल ने और लोजपा रामविलास ने, इन तीनों दलों ने अपने अपने उम्मीदवार उतारे थे। यहां तक कि तीनों दलों के प्रमुख नेताओं ने जाकर के नागालैंड में चुनाव प्रचार भी किया था। लेकिन आज जो चुनाव परिणाम आ रहे हैं, उसके शुरुआती रुझानों में जहां जनता दल यूनाइटेड एक सीट पर फिलहाल आगे दिख रही है, वहीं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास भी एक सीट पे आगे दिख रही है। बात करें अगर हम राष्ट्रीय जनता दल की, तो राष्ट्रीय जनता दल इस चुनावी समर में कहीं भी नहीं दिख रही है। उसके जो उम्मीदवार हैं, उनके उम्मीदवार को किसी भी तरीके से कोई बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद फिलहाल नहीं दिख रही है। जो शुरुआती रुझान है, शुरुआती रुझानों में जनता दल यूनाइटेड के एक प्रत्याशी को एक सीट पे जीत मिलती, जो बढ़त बनाए हुए हैं। वहीं लोजपा रामविलास यानी कि चिराग पासवान की पार्टी ने भी एक सीट पर अपनी बढ़त बरकरार रखी है। लेकिन जो इन दोनों पार्टियों की बढ़त है, यह बढ़त क्या चुनाव परिणाम में तब्दील होगी, इसे लेकर के अभी इंतजार करना पड़ेगा। क्योंकि दोनों सीटों पर, चाहे जहां पे जनता दल यूनाइटेड आगे है या फिर लोजपा रामविलास आगे है, इन दोनों सीटों पर उन्हें कड़ा मुकाबला अपने प्रतिद्वंदियों से झेलना पड़ रहा है। तो ऐसे में फिलहाल शुरुआती रुझानों में इन दो सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को, और जो गठबंधन है, उनके उम्मीदवारों को जनता दल यूनाइटेड और लोजपा रामविलास के उम्मीदवार की ओर से कड़ी टक्कर देते हुए बढ़त तो बढ़ा ली गई है। लेकिन यह बढ़त क्या जीत में तब्दील होगी, इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। दरअसल जनता दल यूनाइटेड को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलाने के लिए नीतीश कुमार और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह पिछले लंबे अरसे से मेहनत कर रहे हैं। और उनकी कोशिश थी कि नागालैंड का जो विधानसभा चुनाव है, इस चुनाव में जनता दल यूनाइटेड को कम से कम 6% वोट दिलाएं और 3 से 4 सीटों पर जीत हासिल करें। लेकिन जो अभी शुरुआती रुझान है, इन शुरुआती रुझानों में ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। और जो जनता दल यूनाइटेड एक सीट पर जीत हासिल करती हुई, यानी कि जो बढ़त बनाए हुए दिख रही है, उसके अलावे जो वोट प्रतिशत है, वह वोट प्रतिशत भी टोटल करीब करीब 2% है। यानी कि जो 6% वोट लाने का एक सपना देखा गया था और 3 से 4 सीटों पर चुनाव जीतने के बारे में सोचा गया था, वह तो नागालैंड में पूरा होता नहीं दिख रहा है। जनता दल यूनाइटेड को बड़ा झटका लगता दिख रहा है। नीतीश कुमार और ललन सिंह का सपना नागालैंड की जनता ने एक तरीके से कहा जाए तो तोड़ दिया है। और उनसे भी ज्यादा बड़ी दुर्गति अगर हम कहें तो राष्ट्रीय जनता दल की हुई है। राष्ट्रीय जनता दल ने अपने जिन 3 उम्मीदवारों को उतारा था, उन उम्मीदवारों की एक तरीके से कही जाए तो फिलहाल तो जमानत जब्त होती हुई दिख रही है। और तेजस्वी यादव का सपना कि राष्ट्रीय जनता दल को बिहार के बाहर पूर्वोत्तर के राज्यों में हम विस्तार दें, उनके सपनों को नागालैंड में मटियामेट कर दिया गया है। वहीं लोजपा रामविलास यानी कि चिराग पासवान की पार्टी ने पहली बार नागालैंड में उम्मीदवार उतारे हैं। उनके लिए सुकून की बात हम यह कह सकते हैं कि शुरुआती रुझानों में एक सीट पर उनके उम्मीदवार ने बढ़त बना ली है। लेकिन यह बढ़त क्या चुनाव परिणाम यानी कि जीत के रूप में परिणित होती है, इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। तो लोजपा, राजद और जदयू, इन तीनों को नागालैंड में आज क्या मिलेगा? लड्डू मिलेगा, यानी कि जीत का लड्डू, या फिर वे विरोधियों की जो जीत होगी उसके बाद अब मायूसी आएगी? क्या होगा, हम तमाम आपको अपडेट्स बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहें न्यूज फॉर नेशन पे।